डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह निम्बी पैटर्न पे आधारित जो WCS या कह सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, जो सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र में पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे रेक्टेंगल, आयत या वर्ग से संबंधित क्वेश्चन कराया गया था, जिसमें वर्ग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है गुरुत्व केंद्र होता है, और आयत का जो गुरुत्व केंद्र होता है उसे कैसे ज्ञात करेंगे, उसको निकालने का आपको टेक्निक बता दिया गया था। आज जो देखेंगे हम टी सेक्शन का डायग्राम है, जिसमें हम देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाएगा। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टी सेक्शन में मेजरमेंट इसका दिया है। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है 300 mm है, इसकी जो मोटाई है 30 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो कह सकते हैं कि हाइट ये जो है यह 100 मिलीमीटर है, और ये इसकी मोटाई 30 mm है। तो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए। जो सवाल होगा, इसका सवाल क्या है कि गुरुत्व केंद्र बताओ, गुरुत्व केंद्र बताओ। तो देखिए, आपको जब सवाल करवाया जा रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा बताया गया था लास्ट वीडियो में। तो उसमें बताया गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस डायग्राम का पूरा वेट निहित होता है या सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है। जैसे मान लीजिए, अगर यह डस्टर है तो डस्टर के उस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमारा उसका जो वेट होगा डाउन टू अर्थ होगा। इसका जो वेट होगा डाउन टू अर्थ होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जैसे वेट को अगर हम रिएक्शन मान लें, एक्शन मान लें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो रिएक्शन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसे अगर इसको हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र बताना चाहें तो इस पॉइंट पे, जैसे इस डस्टर के पूरे पॉइंट पर उस पॉइंट पे हम उंगली रख दें कि यह डस्टर क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, स्थिर हो जाए, ना इस साइड झुके ना इस साइड झुके, तो वह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का कई तरीका है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डायग्राम हमें मिलता है निकालने के लिए, वह सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हो सकता है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो सकता है, या सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस हो सकता है। तो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लें। जैसे अगर हमारा मान लीजिए रेक्टेंगल था लास्ट वीडियो में, तो इसका अगर हम निकालना चाहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो अगर हम इसको दो भाग में एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा खींच दें, एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा ऐसे खींच दिया जाए, और आपसे बोल दिया जाए कि क्या जो एक्स एक्सिस का रेखा है इस रेक्टेंगल को, आयत को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जितना भाग ऊपर उतना भाग नीचे। तो इस रेक्टेंगल या आयत को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। अगर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हमें दिखाना है तो हम क्या करें, वाई एक्सिस के पैरेलल एक रेखा खींचें जो इसके सेंटर से होके गुजरे, तो जितना भाग इधर है उतना भाग इधर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह रेक्टेंगल या आयत जो है हमारा दोनों एक्सिस के सिमेट्री है, सममित है। तो इस अवस्था में जो होता है कि वर्ग हो गया या आयत हो गया, उसका जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते समय में यह ध्यान देंगे कि वह किसके अबाउट सिमेट्री है, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो यहाँ पे देखिए, ये टी सेक्शन है। अभी तो हम वर्ग और आयत का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना बताए थे, और उसको निकाल के बताया गया था कि कैसे निकालेंगे उसको। उसके बाद सेमी सर्किल का भी बताया गया था। उसके बाद आपका सर्किल का बताया गया था कि वृत्त है, अर्ध वृत्त है, उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसका अगर हमें गुरुत्व केंद्र बताना है तो हमारे पास देखिए दो सेक्शन है। एक यह सेक्शन है, अगर हम इसको अलग कर दें तो हम इस पॉइंट को मान ले ए, इस पॉइंट को मान ले बी, यह हो गया सी और यह हो गया डी। ठीक है, ए बी सी डी। ऐसे ही अगर हम इसको अलग करना चाहें तो इसको मान ले ई, इसको मान ले एफ, इसको मान ले जी, इसको मान ले एच। ठीक है, हमारे पास अब पूरा डायग्राम दो भागों में बट गया। हमारे पास देखिए दो भाग हैं, भाग ए बी सी डी। ठीक है, और दूसरा जो भाग है, भाग एक ए बी सी डी, भाग दो जो है हमारा ई एफ जी एच। ठीक है, दो भागों में बट गया। अब यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के पहले हम इसको देखेंगे कि दिया गया ग्राफ किसके सिमेट्री है।
अब सिमेट्री चेक करना है तो किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी वर्ग का या किसी भी आयत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि एक शीर्ष से सामने वाले शीर्ष को से मिला दीजिए, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। दोनों विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र उस पॉइंट पे स्थिर होगा। तो यहाँ पे देखिए ABCD क्या बन रहा है, आपका आयत बन रहा है। ABCD आयत बन रहा है और EFGHAB क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो दोनों आयत बन रहे हैं। तो इस आयत का अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहें तो पहले हम क्या करें कि तो इसके सामने वाले शीर्ष को मिला के एक विकर्ण बना ले। जैसे यहाँ से अगर एक रेखा हम खींचना चाहें तो यह यहाँ जाएगी और एक रेखा हम यहाँ खींचना चाहें तो यहाँ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये कुछ यहाँ पे कट करेगा, बिल्कुल मिड पे कट करेगा, मिड पॉइंट पे। तो इसको अगर हम मिला लें तो यह देखिए ऐसे कट कर रहा है। इस वाले सेक्शन को हम क्या करें कि अगर हम मिला के विकर्ण खींचना चाहें, जैसे F को G से मिला दिया और E को S से मिला दिया, तो देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस भाग का है और इस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस भाग का है। तो और दोनों एक ही एक्सिस पे है, जो कि y एक्सिस पे है। तो दिया गया ग्राफ हमारा y एक्सिस के सिमेट्री है, क्योंकि अगर बीच से लाइन खींच देंगे, यहाँ से यह वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया जाए, तो जितना भाग आपका बाएं पक्ष का उतना भाग हमारा दाएं पक्ष का है। तो दोनों का भाग जब बराबर है, बराबर बराबर भाग है, तो हम कह सकते हैं कि यह यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वह किस पर लाई करेगा, या कह सकते हैं कि किस पर हमारा सेंटर्ड होगा। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हमारा y एक्सिस पे होगा। तो यहां से एक चीज हमें पता चल गया कि गुरुत्व केंद्र y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, स्थित है। और जब गुरुत्व केंद्र हमारा y अक्ष पे स्थित है, तो जब हम यहाँ पे क्या करें कि दोनों भागों का, भाग 1 है भाग 2 है, तो भाग 1 का अगर एरिया निकालेंगे तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 300 गुणे 30, यह हो जाएगा आपका 9000 मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे A2 सेकंड वाले भाग का अगर एरिया निकालें तो यहाँ पे जो लंबाई देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 100 मिलीमीटर है। तो हमें सिर्फ सेकंड भाग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो हम क्या करें कि 100 में से 30 माइनस कर दें, कि बचेगा कितना, 70 बच गया। तो 70 गुणे 30 कर दें, तो 70 गुणे 30 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2100 mm स्क्वायर, 2100 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र होगा हमारा y अक्ष पे स्थिर होगा, और y अक्ष पे स्थिर है तो सिर्फ हम यहाँ पे y बार निकाल लें, x बार से हमें मतलब नहीं है। देखिए अगर यह ग्राफ y अक्ष की सिमेट्री है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र होगा किस पे स्थित होगा, वह y अक्ष पे होगा। तो यहाँ पे x बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट y बार निकाल लें। तो y बार का जो फार्मूला बनता है वह फार्मूला आपका होता है A1y1 प्लस A2y2 अपान A1 प्लस A2 अपान A1 प्लस A2। A1 क्या है, A1 है हमारा जो डायग्राम का भाग A1 है, पहला भाग है, उसकी एरिया जैसे यहाँ पे है ABCD का एरिया कितना आ गया, 9000 mm स्क्वायर। ऐसे भाग Y1 क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगर एक हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस खींच लें, तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस देखिए, अगर यहाँ से एक हम लाइन खींच ले और यहाँ से एक लाइन खींच ले, तो यह हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस, यह हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो देखिए जो y1 है, y1 को हम क्या कह सकते हैं, y1 जो हमारा होगा, y1 जो है यह कह सकते हैं कि x एक्सिस से भाग 1 की दूरी, ठीक है, कितना हो जाएगा, x एक्सिस से भाग 1 की दूरी। तो x एक्सिस कहाँ, यहाँ पर है। अब यहाँ से अगर भाग 1 हम इसको माने 1, इसको माने 2, ठीक है, भाग 1 यह है। अब भाग 1 की दूरी जो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए यह पूरा कितना है, 70 है। यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस हमें x एक्सिस से निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वह 70 है, यह 70 mm हो गया, ठीक है।
और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों के मिड पॉइंट पे है, तो अगर ये 30 mm है तो मिड पॉइंट कितना होगा, 15 mm होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे निर्भर करेगा हमारा, तो हो गया 70 प्लस 30/2, 70 प्लस 30/2, 70 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 85 के बराबर, यह हो गया हमारा 85। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो y1 बिंदु है वो हमारा हो गया 85। ऐसे अगर हम y2 निकालना चाहें तो y2 जो हो जाएगा, y2 है क्या, x एक्सिस से भाग 2 की दूरी, भाग 2 की दूरी। अब भाग 2 की दूरी कहाँ है, भाग 2 यहाँ है, x एक्सिस यह है। अब इसकी दूरी यहां से यहां तक निकालेंगे मिड पॉइंट का, तो इसका मिड पॉइंट जो भाग 2 है उसका जो मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु था, यहाँ पर है इसके मध्य बिंदु पर। तो अगर यह पूरा 70 है तो यह मिड पॉइंट कितना होगा, 70/2 होगा। तो यह हो जाएगा आपका 70/2 यानी 35 mm। यह हो गया आपका 35 mm हो गया। y1 पता चल गया, y2 पता चल गया, तो डायरेक्ट हम फार्मूले में रख के मान निकाल लें। तो यह हो जाएगा आपका y बार इज इक्वल टू a1, a1 कितना है 9000, y1 कितना है 85, फिर a2 कितना है 2100, फिर y2 कितना है आपका, y2 दिया है 35, ठीक है, बटे a1 प्लस a2, तो a1 का मान है 9000 और a2 का मान है आपका 2100। इसको जोड़ के सॉल्व कर लेंगे तो वही आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए यहाँ पे अगर हम हल करना चाहें तो इसको थोड़ा आसान बना दिया जाए। आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए। तो अगर हम 100 बाहर कॉमन ले रहे हैं तो यह हो जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ 85 है तो हम क्या करें, गुणे 5 भी बाहर ले लें, तो 90 अब 17 × 85, 17 प्लस 21 और गुणे 7, यह भागा हो जाएगा 2100 में हम जोड़ेंगे तो यह 00 हो गया, 1 9 2 11, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर से 2 0 और नीचे से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यह हो गया 11100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यह आ जाएगा आपका टोटल जो मान आएगा हल करने पर, यह मान आपका आ जाएगा 5 है तो 17 17 × 85 21, इसको हल करेंगे तो यह जो वैल्यू आ जाएगी यह mm में आ जाएगी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा हमारा y एक्स से, चूंकि हम y बार निकाले हैं, अगर यह ग्राफ हमारा, अगर यह हमारा डायग्राम अगर सिमेट्री होता x एक्सिस से तो हम x बार निकालते, अगर y एक्स के सिमेट्री है तो y बार निकालते। अगर दोनों के सिमेट्री है, जैसे हमारा मान लीजिए वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त हो, अर्धवृत्त नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त नहीं होगा, ठीक है। अर्धवृत्त जो सिमेट्री होगा हमारा y एक्स के सिमेट्री होगा तो वहां भी y बार निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दिया देना है कि अगर कोई भी डायग्राम एक्स एच के सिमेट्री है तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एक्स एच पर लाई करेगा, स्थिर होगा। अगर वाई एच के सिमेट्री है तो वहां पे हम वाई बार निकालेंगे। अगर दोनों के सिमेट्री है तो एक्स बार और वाई बार दोनों निकालेंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको गुणा भाग करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो वाई बार होगी। तो वाई बार दोनों डायग्राम का, दोनों डायग्राम के दोनों भाग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो वाई एच पे स्थिर होगा और वाई एच का जो डिस्टेंस होगा वह हमारा होगा यह इतना mm में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।